Hi everybody, welcome to this fifth lecture of the chapter of application of derivatives. आज हम सीखेंगे the concept of maxima and minima and students will solve 15 questions on this concept. तो students इसको पहले ग्राफ से समझते हैं. कैसे आप यहां देख सकते हो that this is a graph of a function y is equal to f of x. अब students in this graph there are three different locations where the slope of the graph is 0. तो कैसे आप देख सकते हो कि दिस इज अ प्लेस वेयर द ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. इसका मतलब यहां पे स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी 0. ऑल्सो स्टूडेंट्स यहां पे जो टॉप पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट है यहां पे भी अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इट विल बी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल एंड देयरफॉर यहां पे भी स्लोप 0 हो जाएगा. सो दीज पॉइंट्स आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स. नाउ गाइस ये जो 3 पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज आइदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और एज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. तो स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन या फिर स्लोप ऑफ द ग्राफ इज एक्चुअली इक्वल टू 0. गाइस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर द कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर. देखो गाइस यहां पे द कर्व इज कॉन्केव डाउनवर्ड्स एंड यहां पे कर्व इज कॉन्केव अपवर्ड्स. तो वो जो लोकेशन है जहां पे कर्व ने अपना कर्वेचर चेंज किया उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ऑल्सो स्टूडेंट्स वो पॉइंट जिसके लेफ्ट और राइट में वैल्यूज ऑफ फंक्शन एक्चुअली कम है ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा. एंड सिमिलरली वो पॉइंट जिसके लेफ्ट और राइट में वैल्यूज ऑफ फंक्शन थोड़ी ज्यादा है उसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा. एज द कॉमन थिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज 3 पॉइंट्स इज कि इन तीनों लोकेशन पे स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स मैथमेटिकली हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इन तीनों में से कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा है, कौन सा लोकल मैक्सिमा है एंड कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. तो उसके लिए गाइस हम लोग 3 रूल्स फॉलो करेंगे. तो स्टूडेंट्स इफ द डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड देन इफ डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0 देन सच अ पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. गाइस इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा. पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं. फिर स्टूडेंट्स सेकेंड कंडीशन है दैट इफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 and if double derivative f dash of x is less than 0 then this point is a point of local maxima. अब स्टूडेंट्स तीसरा जो कंडीशन है इट इज अबाउट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो स्टूडेंट्स इफ f dash of x is equal to 0 and if double derivative is also equal to 0 and if triple derivative is not equal to 0. अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रहे तो भी चलता है. if first 2 derivatives are 0 and if the third derivative is not 0 then this point is known as a point of inflection. तो गैस ये 3 कंडीशन के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट वेदर अ पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. एक बार आप गैस कंडीशन को वापस देख लेना. इफ डेरिवेटिव इज 0 एंड इफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन इट इज लोकल मिनिमा. इफ डेरिवेटिव इज 0 एंड डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव देन इट इज लोकल मैक्सिमा. And if first 2 derivatives are 0 and if third derivative is not 0 then it is a point of inflection. अब स्टूडेंट्स यहां पे जो लॉजिक है वो भी हम समझते हैं. लॉजिक के साथ आपको फिर ये अच्छे से याद रहेगा. गाइस देखो अगर आपका लोकल मैक्सिमा है तो इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में द ग्राफ इज गोइंग अप यानी गाइस स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है एफ डैश ऑफ एक्स वो पॉजिटिव होगा. लेकिन स्टूडेंट्स इस पॉइंट के जस्ट राइट में ग्राफ इज कमिंग डाउन एंड देयरफॉर यहां पे स्लोप ऑफ ग्राफ एफ डैश ऑफ एक्स विल बी नेगेटिव. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि लोकल मैक्सिमा वो पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हैज गॉन फ्रॉम बीइंग पॉजिटिव टू नाउ बीइंग नेगेटिव. यानी गाइस जो चेंज इन एफ डैश ऑफ एक्स है वो नेगेटिव होगा एंड गाइस हमारा जो डबल डेरिवेटिव है एफ डबल डैश एक्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स. तो यहां पे चेंज इन एफ डैश एक्स जो है वो ओवरऑल नेगेटिव है एंड देयरफॉर लोकल मैक्सिमा पे एफ डबल डैश एक्स इज एक्चुअली नेगेटिव. तो मैंने आपको ऊपर कंडीशन बताया था दैट इफ डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव एंड इफ सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 देन दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो गाइस लॉजिक बहुत सिंपल है. इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, इस पॉइंट के जस्ट राइट में डेरिवेटिव इज नेगेटिव. तो ओवरऑल जो चेंज है इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो एक नेगेटिव चेंज हुआ. तो चेंज इन एफ डैश एक्स जो है उसी को हम लोग एफ डबल डैश एक्स बोलते हैं. तो यहां पे एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. सिमिलरली गाइस अगर हमारे पास कोई लोकल मिनिमा का पॉइंट है
तो इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में ग्राफ इज कमिंग डाउन, सो यहाँ पे क्या स्लोप ऑफ द ग्राफ एफ डैश ऑफ एक्स विल बी नेगेटिव। एंड स्टूडेंट्स इस पॉइंट के जस्ट राइट में ग्राफ इज गोइंग अप, सो स्लोप ऑफ ग्राफ एफ डैश ऑफ एक्स इज एक्चुअली पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चेंज है इन एफ डैश ऑफ एक्स वो पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज देखो गाइस लेफ्ट की तरफ एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव है, राइट की तरफ एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है। तो इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द चेंज इन एफ डैश ऑफ एक्स इज एक्चुअली पॉजिटिव। तो इसीलिए गाइस इस केस में एफ डबल डैश एक्स जो है विच इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन एक्स वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने ऊपर देखा था दैट इफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव एंड इफ सिंगल डेरिवेटिव इज जीरो देन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो गाइस दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द टू कंडीशंस ए एंड बी। एंड गाइस जो थर्ड पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो हमें बताता है कि ग्राफ ने अपना कर्वेचर कहां पे चेंज किया। तो गाइस अगर आपका सिंगल डेरिवेटिव जीरो है एंड डबल डेरिवेटिव भी जीरो है, मतलब यहां पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। एंड अगर आपका ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट जीरो है तो इसका मतलब ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो गाइस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes students, so now we'll look at two applications of what we have learned so far. तो guys देखो जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, if we have a point of local maxima, then इस maxima के just left में graph is going upwards, which means that the slope of graph is actually positive. And guys इस point के just right में graph is coming down, which means that the slope of graph is negative. तो स्टूडेंट्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं that at local maxima f dash of x has gone from being positive to now being negative. तो guys कुछ क्वेश्चंस के एप्लीकेशन में हमें यह चेक करना होता है कि f dash of x पॉजिटिव से नेगेटिव कहां जा रहा है। guys अगर आपका f dash of x इस पॉइंट के जस्ट पहले पॉजिटिव है एंड इस पॉइंट के जस्ट बाद में अगर वो नेगेटिव है, तो अगर ऐसा चेंज हुआ है कि f dash of x पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऑल्सो स्टूडेंट्स अगर आपका रिवर्स केस हो जाए, जैसे सपोज अगर आपका मिनिमा वाला पॉइंट आ जाए, तो आप चेक कर सकते हो दैट टू द लेफ्ट ऑफ दिस लोकल मिनिमा द डेरिवेटिव और द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज एक्चुअली नेगेटिव। एंड गाइस इस पॉइंट के जस्ट राइट में द डेरिवेटिव और द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज एक्चुअली पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स लोकल मिनिमा वो पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव साइन टू पॉजिटिव साइन। मतलब स्टूडेंट्स अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट हमने मार्क किया है एंड उस पॉइंट के लेफ्ट में स्लोप ऑफ ग्राफ नेगेटिव है एंड उस पॉइंट के राइट में डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ ग्राफ पॉजिटिव है, तो अगर वो डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है अक्रॉस दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इसको बस हम यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं दैट व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स गोज फ्रॉम बीइंग पॉजिटिव टू नाउ बीइंग नेगेटिव अक्रॉस अ पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड स्टूडेंट्स अगर आपका डेरिवेटिव जो है अगर वो पहले नेगेटिव है एंड नाउ इफ इट बिकम्स पॉजिटिव अक्रॉस अ पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट आई वांटेड टू टीच यू। अब बस एक और एप्लीकेशन देखते हैं। कैसे जो सेकंड एप्लीकेशन है वो एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं फॉर नॉलेज पर्पस। तो देखो स्टूडेंट्स अगर आपका सिंगल डेरिवेटिव जीरो है एंड लेट्स से आपका सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो है एंड लेट्स से आपका थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो है, तो इस केस में स्टूडेंट्स अगर आपका फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो नाउ दिस विल अगेन बिकम अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो गाइस इसका लॉजिक इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी हैव सीन सो फार। अगर आपका इवन नंबर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो लोकल मिनिमा होगा और उसके पहले के सब डेरिवेटिव हमें जीरो चाहिए। जैसे देखो हमने देखा था कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा है, तो डबल डेरिवेटिव भी एक इवन नंबर डेरिवेटिव है एंड यहां पे फोर्थ डेरिवेटिव इज ऑल्सो इवन नंबर डेरिवेटिव। गाइस मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से आपका सिंगल डेरिवेटिव जीरो है, आपका डबल डेरिवेटिव भी जीरो है एंड आपके नेक्स्ट थ्री डेरिवेटिव भी जीरो है अप टू द फिफ्थ डेरिवेटिव। तो लेट्स से फिफ्थ डेरिवेटिव इज ऑल्सो जीरो एंड नाउ इफ द सिक्स्थ डेरिवेटिव इज एक्चुअली ग्रेटर देन जीरो, तो गैस ये हो जाएगा फिर से पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि जो ये इवन नंबर डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो इट इज लाइक सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव भी इवन डेरिवेटिव होता है और यहां पे सिक्स डेरिवेटिव भी इवन है, तो ये दोनों सिमिलर हैं। तो बस हम क्या कर रहे हैं, हमारे लॉजिक को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस केस में स्टूडेंट्स जब आपके सारे डेरिवेटिव जीरो हैं
अप टू द फिफ्थ डेरिवेटिव एंड फिर इवन नंबर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, तो अगेन दिस विल बिकम अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके कंसेक्यूटिव बहुत सारे डेरिवेटिव जीरो हैं और आपका ऑड नंबर का डेरिवेटिव इज द फर्स्ट नॉन जीरो डेरिवेटिव, जैसे देखो यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो एंड लेट्स से अप टू 10th डेरिवेटिव सब कुछ जीरो है। अब इसके बाद जो 11th डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो फिर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो गाइस इन समरी आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप ये चेक कर लो कि आपके कौन से डेरिवेटिव जीरो हैं एंड कौन सा फर्स्ट ऐसा डेरिवेटिव है जो नॉट जीरो है। अगर आपका ऑड नंबर डेरिवेटिव इज द फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज नॉट जीरो, देन दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड अगर आपका इवन नंबर डेरिवेटिव इज द फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज नॉट जीरो, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अगर आपका इवन डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो विल से दैट इट इज लोकल मिनिमा, एंड अगर आपका इवन डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो देन विल कॉल इट एज लोकल मैक्सिमा। सो गाइस इन समरी हमने जो दोनों एप्लीकेशन सीखे उसका एक समराइजेशन दे देता हूं। तो यहां पे जब आपका एफ डैश ऑफ एक्स यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ गोज फ्रॉम बीइंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऐसे पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। एंड व्हेन द स्लोप ऑफ द ग्राफ गोज फ्रॉम बीइंग नेगेटिव टू पॉजिटिव अक्रॉस अ पॉइंट, तो उस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मिनिमा। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन इज अगर आपके कंसेक्यूटिव बहुत सारे डेरिवेटिव जीरो हैं एंड अगर आपका इवन डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। और अगर आपका फर्स्ट नॉन जीरो डेरिवेटिव एक इवन डेरिवेटिव होता है और अगर वो लेस देन जीरो आता है तो उसको लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। और अगर आपका फर्स्ट नॉन जीरो डेरिवेटिव एक ऑड डेरिवेटिव आता है तो उस केस में हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। So with this guys, we have completed the entire concept. Now let's move ahead to solving questions. Yes students, so the first question of today is from JEE Mains 2025. The question is, let function f be a polynomial function of degree 4 having extreme values at x equal to 4 and x equal to 5. If limit x tends to 0, f of x upon x square is equal to 5, then f of 2 is equal to. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में वी विल राइट अ जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। सो यहां पे आप देख सकते हो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एंड इसका लिमिट लिखेंगे व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। सो गाइस दिस आंसर इज इक्वल टू 5 विच इज अ फाइनाइट नंबर। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी अपॉन एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स क्योंकि राइट साइड में हमारे पास एक फाइनाइट आंसर है तो लेफ्ट साइड में भी हमारे पास फाइनाइट टर्म्स होने चाहिए। अब यहां पे जो लास्ट टू टर्म्स हैं उसमें डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0, तो यहां पे इंफिनिटी हो जाएगा। एंड बिकॉज हमें लेफ्ट साइड में फाइनाइट आंसर चाहिए तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है इफ द वैल्यू ऑफ डी एंड ई बोथ आर इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स अगर ये दोनों वैल्यू 0 हो जाए तो यहां पे न्यूमरेटर 0 होने की वजह से ये पूरे टर्म्स वैनिश हो जाएंगे एंड देयरफॉर ये जो इनफाइनाइट होने वाला था वो एक्चुअली नहीं होगा। सो द वैल्यू ऑफ डी एंड ई बोथ विल बी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स लेट्स सब्स्टिट्यूट x टेंड्स टू 0 इन अदर 3 टर्म्स। तो यहां पे हमें इक्वेशन मिल जाएगा a इंटू 0 स्क्वायर विच इज एक्चुअली 0 प्लस b इंटू 0 विच इज अगेन 0 प्लस c इज इक्वल टू 5। So guys solving this we'll get the value of c as equal to 5. तो देखो स्टूडेंट्स हमें अभी c, d एंड e ये तीनों की वैल्यू पता है तो हम लोग फंक्शन को फिर से एक बार लिख देंगे। सो गाइस आवर फंक्शन वुड बिकम f of x is equal to ax raised to 4 प्लस bx क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारा फंक्शन है एंड उन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट दिस फंक्शन हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमा या तो मिनिमा। यानी स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम लोग डेरिवेटिव लिखेंगे इस फंक्शन का एंड इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 4 और इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 तो डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। कैसे हमें पता है दैट एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा f डैश ऑफ x इज एक्चुअली इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 10x
and this derivative will become equal to 0 when we substitute x equal to 4 and x equal to 5. So guys, पहले x equal to 4 substitute करते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 4a इंटू 4 क्यूब प्लस 3b इंटू 4 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स, इसमें से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी वुड हैव 64a प्लस 12b plus 10 is equal to 0. Now students, we can also take 2 common from this bracket. तो eventually हमें final equation मिल जाएगा 32a plus 6b plus 5 is equal to 0. तो देखो स्टूडेंट्स, हमने बस क्या किया, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया है फंक्शन का एंड वी हैव पुट इट इक्वल टू 0 एंड उसके बाद हमने x इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट किया है. नाउ विल डू द सेम थिंग विथ x इक्वल टू 5. तो यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव है इसमें हम x इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4a इंटू 5 क्यूब प्लस 3b इंटू 5 स्क्वायर. इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा प्लस 10 इंटू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब बस देखो, फिर से आप यहाँ पे 5 कॉमन लिख सकते हो एंड यहाँ पे आपको इनसाइड द ब्रैकेट इक्वेशन मिलेगा 100a प्लस 15b प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स, इसमें से हम लोग फर्दर 5 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा 20a प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव 2 इक्वेशंस. हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है इट इज 32a प्लस 6b प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 20a प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड इक्वेशन है वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई 2. तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 40a प्लस 6b प्लस 4 इज इक्वल टू 0. एंड गैस, हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हम इसके नीचे लिख देंगे. इट इज 32a प्लस 6b प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, आप यहां देख सकते हो कि 6b एंड माइनस 6b वुड कैंसिल. 32a माइनस में है एंड 40a प्लस में है, तो यहां पे हमें मिल जाएगा 8a and 4 minus 5 would become minus 1. This is equal to 0. तो स्टूडेंट्स, हमें a का आंसर मिल जाएगा as equal to 1 by 8. Now students, once we get the value of a, we can substitute this value into the first equation and हमें आंसर मिलेगा 32 into 1 by 8 plus 6b plus 5 is equal to 0. Now guys, solving this, we'll get the value of b as equal to minus 3 by 2. Guys, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि a का जो वैल्यू है it is 1 by 8 and the value of b is minus 3 by 2. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फंक्शन है दैट फंक्शन वुड बिकम 1 by 8 x raised to 4 minus 3 by 2 times x cube plus 5x square. एंड नाउ गाइस, हमें उन्होंने बोला है कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 2. तो स्टूडेंट्स, f of 2 वुड बिकम इक्वल टू 2 raised to 4 upon 8 minus 3 by 2 into 2 cube plus 5 into 2 square. अब गाइस, यहाँ पे इजी कैलकुलेशन है, तो 2 raised to 4 is 16, 16 upon 8 is 2 एंड गाइस दिस विल बी फॉलोड बाय माइनस 3 into 4 वुड बिकम 12 एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 5 into 4 विच इज 20. अब स्टूडेंट्स, ओवरऑल हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इक्वल टू 10. सो गाइस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको एक समरी देता हूं. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 इस कंडीशन को सॉल्व करना है. गाइस, इस कंडीशन को सॉल्व करते समय हमें रियलाइज हुआ कि जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं दे आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी बिकॉज डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0. अब स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम काउंटर करने के लिए यहां पे जो न्यूमरेटर है d and e उसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया सो दैट दीज टर्म्स वुड वैनिश. उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो उससे हमें c का वैल्यू मिल गया विच इज इक्वल टू 5. फिर यारो उसके बाद हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा एंड बिकॉज वी हैव एक्सट्रीम वैल्यू एट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 5, इसका मतलब दीज आर द पॉइंट्स ऑफ आइदर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, द डेरिवेटिव शुड बिकम इक्वल टू 0 व्हेन वी सब्स्टिट्यूट आइदर x इक्वल टू 4 और इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5. इससे गैस हमें 2 इक्वेशंस मिल गए, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें a एंड b इसकी वैल्यू मिल गई एंड देयरफॉर फाइनल फंक्शन में हमने x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करके f ऑफ 2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू 10. So now let's move ahead to the next question. Yes students, so the second question of today is again from JEE Mains 2025. The question is,
let x equal to -1 and x equal to 2 be the critical points of the function f of x is equal to x cube plus ax square plus b log of x to the base e plus 1, where x is not equal to 0. Let small m and capital M respectively be the absolute minimum and the absolute maximum values of f in the interval -2 to -12. Then mod of capital M plus small m is equal to, and we need to take log of 2 to the base e equal to 0.7. अब स्टूडेंट्स फिर से इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक फंक्शन दिया है एंड दे हैव टोल्ड अस दैट वी हैव एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2. इसका मतलब स्टूडेंट्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुड बिकम इक्वल टू 0 एट दीज वैल्यूज. तो यहां पे कैसे हम डेरिवेटिव लिखेंगे, तो यहां x क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर का डेरिवेटिव वुड बी 2ax एंड b log ऑफ x टू द बेस e का डेरिवेटिव हो जाएगा b अपॉन x. अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमें बोला है दैट वी हैव एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर दिस फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2. So now we'll substitute x equal to -1 and we'll put this derivative equal to 0. तो यहां पे हम लिखेंगे f dash of -1 is equal to 3 into -1 square plus 2a into -1 plus b upon -1, and this derivative is equal to 0 because maxima या minima पे derivative 0 होता है. Now solving this we'll get the equation 3 minus 2a minus b is equal to 0. एंड ऑन रीअरेंजिंग हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3. अब स्टूडेंट्स सिमिलरली द एक्सट्रीम इज ऑल्सो अवेलेबल एट x इक्वल टू 2. तो हम यहां पे डेरिवेटिव में x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2 प्लस b अपॉन 2 एंड दिस डेरिवेटिव इज ऑल्सो इक्वल टू 0. नाउ सॉल्विंग दिस विल गेट द इक्वेशन एज 12 प्लस 4a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स हमें ये सेकेंड इक्वेशन मिल चुका है एंड यहां जो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन है इट वॉज 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3. इसको कैसे हम रीअरेंज करके 2a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख देते हैं. एंड नाउ व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें. इससे कैसे हमें इक्वेशन मिलेगा 4a प्लस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो 4a प्लस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट यहां पे आपको फर्स्ट 2 टर्म्स में माइनस मिल जाएगा एंड -6 का हो जाएगा +6. नाउ गाइस यू कैन चेक दैट 4a एंड -4a वुड कैंसिल एंड वील ऑब्टेन 12 प्लस 6 विच इज 18 एंड इसके बाद में वील हैव प्लस b बाई 2 माइनस 2b विच इज -3b बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. On solving this, we'll obtain that the value of b is equal to 12. तो कैसे हमें वैल्यू ऑफ b मिल चुका है तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. लेट्स डू दैट इन दिस इक्वेशन और हमें a का वैल्यू मिल जाएगा. तो हमें a का वैल्यू मिलेगा 2a प्लस 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ऑन सॉल्विंग दिस विल ऑब्टेन a इज इक्वल टू -9/2. तो देखो स्टूडेंट्स अभी तक हमने बस क्या किया है, हमारा जो फंक्शन था f ऑफ x उसका हमने डेरिवेटिव लिखा एंड वी हैव पुट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. ये हमारा मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है जिसको हम एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं. सो सॉल्विंग दिस वी गॉट 2 इक्वेशंस एंड उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें a और b का वैल्यू मिल चुका है. सो गाइस अभी हमें फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा. सो फंक्शन विल बिकम इक्वल टू x क्यूब माइनस 9/2 x स्क्वायर प्लस 12 log ऑफ मॉड ऑफ x टू द बेस e प्लस 1. तो स्टूडेंट्स ये हमारा फंक्शन है. अब उन्होंने बोला है दैट वी नीड टू फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल -2, ½. अब देखो स्टूडेंट्स जो हमारा एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल है वो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है. सो यहां पे वी विल हैव 4 क्रिटिकल पॉइंट्स. द 4 क्रिटिकल पॉइंट्स वुड बी x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 जहां पे हमारा एक्सट्रीम पॉइंट था एंड अदर देन दिस विल ऑल्सो राइट -2 एंड ½. देखो स्टूडेंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स आर पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 और वेयर वी स्टार्ट और एंड द फंक्शन और वेयर द फंक्शन टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो गाइस यहां पे हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड ½. तो इसको भी हम क्रिटिकल पॉइंट में लिख देंगे -2 एंड ½. एंड अदर देन दिस दे हैव ऑल्सो गिवन अस 2 क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए हैं जहां पे डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0.
सो गैस ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें से जो x इक्वल टू 2 है वो हमारे रीजन में लाई नहीं करता। तो हमारा रीजन है -2 to हाफ, उसमें x इक्वल टू 2 लाई नहीं करता, तो इसीलिए इस पॉइंट को हम नहीं चेक करेंगे। वी विल ओनली फोकस ऑन x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू हाफ। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट विल डू इज विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दीज 3 वैल्यूज ऑफ x। तो लेट्स स्टार्ट विथ f ऑफ -1। तो स्टूडेंट्स, f ऑफ -1 वुड बिकम इक्वल टू -1 का क्यूब -9/2 टाइम्स -1 स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स log ऑफ 1 टू द बेस e, क्योंकि गैस -1 का मॉड +1 हो जाएगा फॉलोड बाय +1। अब स्टूडेंट्स देखो, यहां पे log ऑफ 1 टू द बेस e विल बिकम 0, तो बाकी के जो टर्म्स है वो हमारा आंसर होगा। सो द आंसर वुड बी -1 -9/2 +1, एंड दिस विल गिव मी द फाइनल आंसर एज -9/2 विच इज इक्वल टू -4.5। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो ये पॉइंट हमने चेक कर लिया। Guys, the next point would be x equal to -2. So when we substitute x equal to -2, we will obtain f of -2 as equal to -2 का क्यूब -9/2 times -2 square plus 12 log of 2 to the base e। फिर से guys आप नोटिस करना, यहाँ mod of -2 would become +2 and इसके बाद we also have +1। Solving this will obtain -2 का क्यूब will become -8 एंड गैस आगे -2 का स्क्वायर विल बिकम +4, तो -9/2 इंटू +4 वुड इवेंचुअली बिकम -18, एंड गैस इसके बाद वी विल हैव +12 टाइम्स log of 2 इज 0.7 एंड देन वी ऑल्सो हैव +1। अब गैस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा -8 - 18 इज -26 एंड +1, सो वील हैव -25 प्लस 12 इंटू 0.7 वुड बिकम 8.4। तो गैस यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा -16.6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू -2। तो अभी हमने ये सेकेंड पॉइंट भी चेक कर लिया, x इक्वल टू -2। नाउ लेट्स फोकस ऑन x इज इक्वल टू हाफ, और यहां पे भी हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो f ऑफ हाफ वुड बिकम इक्वल टू हाफ क्यूब -9/2 टाइम्स हाफ स्क्वायर प्लस 12 log ऑफ हाफ टू द बेस e प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहां पे वी हैव log ऑफ हाफ टू द बेस e। अगर हम लॉगरिथम के अंदर रेसिप्रोकल लिखेंगे तो यहां पे जो बाहर प्लस है इट विल बिकम माइनस, एंड बाकी कैलकुलेशन गाइस इजी है। तो -1/2 का क्यूब वुड बिकम -1/8 फॉलोड बाय -9/8, एंड इसके बाद स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम यहां लॉगरिथम के अंदर रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। So this will become -12 log of 2 to the base e, and then we have +1. Now guys, this would become -10/8, which is actually -5/4, which is -1.25, and then इसके बाद we have -12 times 0.7, and then we have +1. तो guys यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा -0.25 -8.4, so this comes out as -8.65. So students, this is the value of the function when x is equal to half. अब गैस हमें ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज मिल चुके हैं। सो द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1 इज इक्वल टू -4.5, द वैल्यू ऑफ f ऑफ -2 इज इक्वल टू -16.6, एंड गैस द वैल्यू ऑफ f ऑफ हाफ इज इक्वल टू -8.65। गैस इन तीनों में सबसे लोएस्ट वैल्यू इज एक्चुअली -16.6। इसका मतलब स्टूडेंट्स आर absolute minima value, which is small m, is equal to -16.6, and guys in तीनों values में maximum value was -4.5, so यहाँ पे the value of capital M would be -4.5. Now they have asked us to find the value of mod of small m plus capital M, so this would become mod of -16.6 -4.5. So on solving this we'll obtain mod of -21.1, and therefore our final answer would be 21.1. So guys, with this we have completed this question as well. Now let's move ahead to the next question. Yes students, so the third question of today is again from JEE Mains 2025. The question is, let a greater than 0 if the function f of x is equal to 6x cube minus 45ax square plus 108a square x plus 1 attains its local maximum and minimum values
at the points x1 and x2 respectively such that x1 into x2 is equal to 54, then a plus x1 plus x2 is equal to. So students, इस क्वेश्चन में again we will use the same concept that at the point of local maxima or local minima, derivative is equal to 0. So guys, derivative of this function f dash of x would become equal to 18x square minus 90ax plus 108a square. कैसे आप यहां देख सकते हो कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x एंड यहां पे x का डेरिवेटिव इज 1. नाउ गाइस, दिस डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0 एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. अब यहां पे हम 18 कॉमन लिख सकते हैं, तो इक्वेशन वुड बिकम 18 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब गाइस, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो हमें इक्वेशन मिलेगा 18 टाइम्स x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 3a इज इक्वल टू 0. अब गैस यहां पे वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x. द फर्स्ट इज x इज इक्वल टू 2a एंड द सेकेंड वुड बी x इज इक्वल टू 3a. अब गैस वन ऑफ दिस पॉइंट्स इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड द अदर वन इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. हमें यह देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, बिकॉज हमें बस इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 54. सो गाइस, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों में से वो हो जाएगा यहां पे वैल्यू ऑफ x1 एंड जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी वैल्यू ऑफ x2. तो हम यहां पे लिख देंगे 2a इंटू 3a इज सिंपली इक्वल टू 54. ऑन सॉल्विंग दिस विल ऑब्टेन 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 54, विच मीन्स दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ a वुड बी अंडर रूट ऑफ 9 विच इज 3. उन्होंने इस क्वेश्चन में हमें बोला था that a is greater than 0. Using this we'll get the value of x1 which is 2a. तो यहां हो जाएगा 2 into 3 which is equal to 6 and the value of x2 would be 3a which is 3 into 3 which is equal to 9. देखो स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, पर क्योंकि मुझे बस वैल्यूज फाइंड आउट करना था x1 एंड x2 का, तो मैंने वो चेक नहीं किया. मुझे समझ में आ गया कि इफ दिस इज मैक्सिमा देन दिस विल बी मिनिमा और वाइस वर्सा. तो मैंने बस वो x1 और x2 का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड देन वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a एंड देयरफॉर वी आल्सो फाउंड आउट द टू वैल्यूज ऑफ x. अब बस हमें इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना है, तो a प्लस x1 प्लस x2 वुड बिकम इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 9 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 18. सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes students, so the fourth question of today is again a JEE Mains question. The question is, if the function f of x is equal to 2x cube minus 9ax square plus 12a square x plus 1, where a is greater than 0, attains its local maxima and local minima at p and q respectively, such that p square is equal to q, then f of 3 is equal to. तो स्टूडेंट्स, फिर से इस क्वेश्चन में वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड वी विल पुट इट इक्वल टू 0 to find the point of local maxima and local minima. तो स्टूडेंट्स, यहां पे f dash of x would become equal to 6x square minus 18ax plus 12a square and this will become equal to 0. कैसे आप यहां चेक कर सकते हो that the derivative of x cube is 3x square, the derivative of x square is 2x and the derivative of x is 1. अब गैस यहां पे वी कैन टेक 6 कॉमन एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी वुड हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब गैस फिर से इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम सॉल्व कर देंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगा 6 टाइम्स x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस a एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो गैस यहां पे हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट वुड बी x इक्वल टू 2a एंड द सेकेंड पॉइंट वुड बी x इक्वल टू a. अब गैस हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है एंड कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है. इसके लिए स्टूडेंट्स वी विल टेक डबल डेरिवेटिव. गैस देखो, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो इट इज लोकल मिनिमा एंड इफ डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0 देन इट इज लोकल मैक्सिमा. तो ये हमारा इक्वेशन है f डैश ऑफ x का. हम इसका दोबारा एक बार डेरिवेटिव लिखते हैं. तो गैस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12x माइनस 18a. So students, the value of f double dash x would become 12x minus 18a. अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So let's check x equal to 2a. So on substitution we would obtain f double dash a of 2a is equal to
12 into 2a minus 18a and this will become 6a which is definitely greater than 0. तो देखो स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस डबल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. यानी गाइस x इक्वल टू 2a इज लोकल मिनिमा, विच मीन्स दैट x इक्वल टू a वुड बी लोकल मैक्सिमा. तो गाइस उन्होंने लोकल मैक्सिमा के लिए p वैल्यू दिया था. सो लोकल मैक्सिमा इज अचीव्ड व्हेन x इज इक्वल टू a एंड लोकल मिनिमा इज अचीव्ड व्हेन x इज इक्वल टू 2a. अब स्टूडेंट्स उन्होंने कंडीशन दिया है p स्क्वायर इज इक्वल टू q. So on substitution, we would obtain a square equal to 2a, which means that the value of a is equal to 2. Now students, once we obtain the value of a, we can define the function one more time. हमारा function हो जाएगा 2x cube minus 18x square. मैं बस guys a का value substitute कर रहा हूँ. तो f of x would become 2x cube minus 18x square. इसके बाद students we would have plus 48x plus 1. तो हमने बस a इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया है और हमें यह फंक्शन मिल चुका है f ऑफ x. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3. सो गाइस f ऑफ 3 वुड बिकम 2 इंटू 3 क्यूब विच इज 54 माइनस 18 इंटू 3 स्क्वायर विच इज 162. एंड गाइस इसके बाद वी विल हैव प्लस 48 इंटू 3 प्लस 1. तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा 54 माइनस 162. And 48 into 3 would become 144 and then we'll have plus 1. तो guys यहाँ पे solve करना आसान है. This value would become minus 18. 54 minus 18 would be 36. 36 plus 1 would be 37. तो guys हमारा final answer is equal to 37. So with this we have completed the fourth question. Now let's move ahead to the next question. Yes students. So the fifth question of today is a top quality question. The question is, the sum of all local minimum values of the function f of x is equal to 1 minus 2x when x is less than minus 1, 1 by 3 times 7 plus 2 mod of x when x is between minus 1 and 2, and finally 11 by 18 times x minus 4 into x minus 5 when x is greater than 2. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we'll try to draw the graph of f of x. तो यहां पे इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव द फंक्शन 1 minus 2x when x is less than minus 1. Now students, y equal to 1 minus 2x represents a straight line where the slope of the graph will be minus 2 and इसका मतलब this will be a straight line coming downwards. तो यानी students, when x is less than minus 1, we will try to draw a straight line which is coming downwards. Because the slope of this graph will be minus 2. Also students, when x is tending to minus 1, तब यहां पे जो फंक्शन है उसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 विच इज 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3. यानी व्हेन x इज टेंडिंग टू माइनस 1 द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी टेंडिंग टू 3. सो दिस इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू 1 माइनस 2x एंड दिस इज इन द रीजन x लेस देन माइनस 1. अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है. द फंक्शन वॉज 1 by 3 टाइम्स 7 plus 2 mod of x. तो guys when x is negative यानी when x is between minus 1 and 0, तो उस केस में mod of x would become minus x and therefore यहां पे फंक्शन हो जाएगा 1 by 3 times 7 minus 2x. On the other hand, when x is positive, mod of x would become only x and therefore यहां फंक्शन हो जाएगा 1 by 3 times 7 plus 2x. guys देखो जब भी आपका mod का वैल्यू नेगेटिव होता है तो मॉड साइन को रिवर्स करता है. इसीलिए गाइस जब आपका x नेगेटिव है तो यहां पे जो मॉड x था इट बिकेम माइनस x एंड जब x पॉजिटिव है तो मॉड वैल्यू उसको सेम रखता है. तो इसका मतलब यहां पे जो 2 मॉड x था वो प्लस 2 मॉड x का प्लस 2x हो गया यानी वो सेम ही रहा. नाउ गाइस लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज बिटवीन माइनस 1 एंड 0. So now guys, this function y is equal to 1 by 3 times 7 minus 2x is again a straight line where the slope of the graph will be minus 2 by 3. यानी guys यहाँ पे जब हम ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे तो it will still be a straight line but with a different slope. इस बार slope है minus 2 by 3. So guys this line will represent the graph y equal to 1 by 3 times 7 minus 2x. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ this is the graph which is representing 1 by 3 times 7 minus 2x. Also students, इस ग्राफ में when x is close to 0, the function would become 7 by 3.
गाइज आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे आंसर बच जाएगा 1/3 टाइम्स 7 विच इज 7/3, विच मीन्स दैट व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी क्लोज टू 7/3, यानी दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 7/3. इसके बाद स्टूडेंट्स मूविंग अहेड, द नेक्स्ट पार्ट इज 1/3 टाइम्स 7 प्लस 2x व्हेन x इज बिटवीन 0 to 2. तो गाइस इस केस में दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप विच इज प्लस 2/3 एंड देयरफॉर दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड्स. तो गाइस हम यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे विच विल गो अपवर्ड्स एंड दिस इज गोइंग टू बी इन द रीजन x goes from 0 to 2. ऑल्सो स्टूडेंट्स व्हेन x टेंड्स टू 2 यहां पे जो फंक्शन है उसका वैल्यू हो जाएगा 7 plus 2 into 2 which is 11 and therefore the equation would become 11/3. So this means that when x is tending to 2 the value of the function would be tending to 11/3. तो guys देखो यहां तक we have drawn 3 straight lines. This will be a straight line coming downwards because the slope is -2. This will be a straight line again coming downwards because the slope is -2/3. And finally this is a straight line going upwards because the slope is +2/3. Now guys the final part of this function is actually going to represent a parabola. Guys देखो इसको अगर आप एक्सपांड करोगे तो यू विल ऑब्टेन x² minus 9x plus 20. So because this is a quadratic, this means that this function would be a parabola opening upwards. And guys we will obtain the minimum of this parabola when the derivative of this function is equal to 0. तो guys इसका एक्सपांशन है x² minus 9x plus 20 and x² minus 9x plus 20 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x minus 9 and 2x minus 9 would become 0 at the point of local minima, which means that we will obtain local minima at the point x equal to 9/2 in this function. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसके बाद हमें एक पैराबोला ड्रॉ करना है which is going to be opening upwards and स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है this is going to be obtained when x is 9/2. कैसे आपको फिर से बताता हूं, this represents a parabola which is opening upwards and इसका मिनिमम अचीव होगा when the derivative of this function is equal to 0. So students इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x² minus 9x plus 20, यानी कि वो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x minus 9 and 2x minus 9 is equal to 0 करेंगे तो x is equal to 9/2. This will be the point of local minima. And now guys when x is equal to 9/2 हमारा जो ये फंक्शन है उसका कैलकुलेशन क्या आएगा चेक करते हैं. At x equal to 9/2 this bracket would become 9/2 minus 4 which is half and this would become 9/2 minus 5 which is minus half. तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा 11/18 into half into minus half. So this would become minus 11/72. This means that when x is 9/2 the value of the function will actually become minus 11/72. तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें काफी अच्छे से दिखाई दे रहा है द 2 points of local minima. तो स्टूडेंट्स दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड दिस वुड बी द सेकंड पॉइंट. इन दोनों पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो बस हमें चेक करके ऐड करना है. उन्होंने हमें बोला था फाइंड द सम ऑफ ऑल द लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन. तो गाइस यहां पे हमारा जो y है उसका वैल्यू हो जाएगा 7/3. सो यहां पे लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन इज y इक्वल टू 7/3 एंड यहां पे लोकल मिनिमा इज y इक्वल टू minus 11/72. So students we have two local minima and therefore the sum of all the minimum values of the function would become equal to 7/3 minus 11/72. स्टूडेंट्स यहां पे हम LCM लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो वी विल ऑब्टेन 24 into 7 which is 168 minus 11 divided by 72. So our final answer would be 157/72. कहता फिर से एक बार देख लेना, ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद काफी अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है that this is a point of local minima and this is also a point of local minima. अब इस लोकल मिनिमा पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 7/3 एंड इस लोकल मिनिमा पे फंक्शन की वैल्यू है -11/72. तो हमें बस ये वैल्यू और ये वैल्यू को ऐड करना है तो हमें सम ऑफ ऑल द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल जाएगा विच इज 157/72. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes students, so the sixth question of today is a CET question from the year 2025. The question is the minimum value of the slope of the tangent to the curve y is equal to x³ minus 3x square plus 2x plus 93 is. तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट को मिनिमाइज करना है.
तो पहले हम क्या करेंगे, विल फर्स्ट कैलकुलेट द स्लोप ऑफ टैंजेंट. तो स्टूडेंट्स दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 93. अब स्टूडेंट्स हमें पता है दैट स्लोप ऑफ टैंजेंट इज एक्चुअली गिवन बाय dy बाय dx. तो यहां पे स्टूडेंट्स जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो इक्वेशन वुड बिकम 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2. तो स्टूडेंट्स दिस इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट. अब वो हमें बोल रहे हैं दैट इसका मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. इसका मतलब ये हमारा फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x. तो दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट. ये मैं यहां पे लिख देता हूं सो दैट हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे दैट dy बाई dx इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ टैंजेंट. अब स्टूडेंट्स हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है विच मीन्स दैट दिस विल बी आवर फंक्शन f ऑफ x एंड उसका मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. सो f ऑफ x वुड बिकम इक्वल टू 3x square minus 6x plus 2. Now students, to find the minima of this function, we will take derivative and we will put it equal to 0. कैसे हमें पता है that for local maxima और local minima, the derivative of the function should be equal to 0. तो students इसका derivative हो जाएगा 6x minus 6 and this is equal to 0. इसको solve करके guys we will obtain x equal to 1. यानी students x equal to 1 is the location where we will have local minima फॉर दिस फंक्शन. कैसे हमें कैसे पता कि दिस इज द लोकेशन ऑफ लोकल मिनिमा? बिकॉज अगर आप यहां पे डबल डेरिवेटिव लोगे ऑफ 6x माइनस 6 तो यहां पे f डबल डैश x वुड सिंपली बिकम इक्वल टू 6 विच इज अ पॉजिटिव नंबर. एंड स्टूडेंट्स हमें पता है दैट वेन एवर f डबल डैश x इज पॉजिटिव इट मीन्स दैट इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. यानी कैसे यहां पे डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके जो हमारा आंसर आया है x इक्वल टू 1, this is the point of local minima. Now let's substitute this value into our function f of x और हमें minimum value of slope of tangent मिल जाएगा. So basically guys the final answer would be f of 1 which is equal to 3 into 1 square minus 6 into 1 plus 2. So on solving this we'll obtain 3 minus 6 plus 2 which is minus 1. So this is the minimum value of the function. So guys, the minimum value of the slope of the tangent would become minus 1. So this is our final answer. Now let's move ahead to the next question. Yes students, so the seventh question of today is again a CET question. The question is the minimum value of ax plus by where xy is equal to c square is. तो स्टूडेंट्स यहां पे उन्होंने हमें कंडीशन दिया है xy should become equal to c square. Solving this will obtain y is equal to c square by x. एंड गैस उन्होंने हमें जो फंक्शन दिया है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू ax प्लस by और हमें इसको मिनिमाइज करना है. अब यहां पे हम क्या करेंगे, y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे c स्क्वायर बाय x. तो दिस विल प्योरली बिकम अ फंक्शन ऑफ x. तो f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू सी स्क्वायर बाय x. गैस देखो यहां पे उन्होंने हमें जो कंडीशन दिया है इसको यूज करके हमें इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है. तो हम क्या करेंगे, यहां पे y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज सी स्क्वायर बाय एक्स एंड विल सब्स्टिट्यूट दैट इनटू दिस इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स अब ये जो फंक्शन है f ऑफ x इसको हमें मिनिमाइज करना है. सो फॉर दैट विल टेक डेरिवेटिव एंड वी विल पुट इट इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स ax का डेरिवेटिव विल बी a एंड फॉलोड बाय 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो द सेकेंड टर्म वुड बिकम माइनस बी सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. And this derivative should be equal to 0 for maxima or minima. So guys, rearranging this, we will obtain a is equal to bc square by x square and therefore x square would become b by a times c square. Now guys, when we take under root, we'll get two values of x. So the values of x would be plus minus under root of b by a whole multiplied by c. अब स्टूडेंट्स क्योंकि उन्होंने हमें ऑप्शंस में नेगेटिव वैल्यूज के हिसाब से आंसर नहीं दिया है तो नाउ विल ओनली कंसिडर द पॉजिटिव वैल्यू. तो गैस ये इस क्वेश्चन का फ्लॉ है. टू बी वेरी ऑनेस्ट इस क्वेश्चन में यू विल ऑब्टेन द मिनिमा एट x इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ b बाय a इंटू सी. पर क्योंकि वैसा ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दिस पॉजिटिव वैल्यू विल फाइंड द फाइनल आंसर. तो गैस दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ विल यूज दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स एंड उससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. So guys, y is equal to c square by x. So this would become c square by under root of b by a into c. Now students, denominator का denominator would go in the numerator and यहाँ पे एक c भी cancel हो जाएगा. तो we'll obtain y is equal to under root of a upon b times
C. तो guys अभी हमें y की वैल्यू भी मिल चुकी है and we also have the value of x. So now we can easily find the value of original function which was ax plus by. So students, on substitution we will obtain a into under root of b by a into c plus b into under root of a by b into c. Now students, a upon under root a would become root a. So this would become root ab, and similarly b upon root b would become root b, and therefore this would also become root ab. So we'll obtain the answer as root ab into c plus root ab into c, which is actually equal to 2 times under root of ab into c. To be very honest, this is actually a flawed question because इसमें उन्होंने minimum value पूछा था, तो minimum value would have been obtained when x was negative, and similarly y would also have been negative, and therefore the minimum value of the function would have been minus 2 times under root of ab into c. लेकिन guys उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया था, and therefore we went for the positive value. We have actually ended up finding out the maximum value of the function. So this is actually the maximum value, but जो options available थे उसके हिसाब से हमने आंसर निकाला है. So this is the final answer. So with this we have completed this question as well. Now let's move ahead to the next question. Yes students, so the 8th question of today is from CET 2025. The question is, if y is equal to alpha log of x to the base e plus beta x cube minus x has extreme values at x equal to minus 1 and x equal to 1, then alpha and beta respectively are. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है f of x उसका डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 कर देंगे. सो स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ x वुड बिकम इक्वल टू अल्फा इंटू लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाय x फॉलोड बाय बीटा इंटू 3x स्क्वायर, एंड उसके बाद माइनस x का डेरिवेटिव विल बी माइनस 1. सो गाइस दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. अब उन्होंने बोला है दैट वी हैव एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर दिस फंक्शन एट द पॉइंट्स x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 1. यानी गाइस दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा. तो इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव शुड बिकम इक्वल टू 0. सो लेट्स फर्स्ट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस 1. तो यहां पे इक्वेशन हो जाएगा अल्फा अपॉन माइनस 1 प्लस 3b या 3 बीटा इंटू माइनस 1 का स्क्वायर followed by minus 1, and this is equal to 0. Now guys, on solving this we'll get the equation as minus alpha plus 3 beta is equal to 1. So this is the equation that we'll obtain. अब guys ऐसे ही एक और extreme value है at x equal to 1. Now we'll substitute x equal to 1 into this equation and we'll again put derivative equal to 0. तो हमें equation मिल जाएगा alpha upon 1 plus 3 beta into 1 square minus 1 is equal to 0. On solving this, we'll obtain alpha plus 3 beta is actually equal to 1. So now guys, we have two equations. The first equation is minus alpha plus 3 beta equal to 1 and the second equation is alpha plus 3 beta equal to 1. अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो माइनस अल्फा एंड प्लस अल्फा वुड कैंसिल. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा 6 बीटा एंड राइट हैंड साइड में 1 plus 1 वुड बिकम 2. So therefore the value of beta would become 1 by 3. And now guys, when we substitute beta equal to 1 by 3 into this equation, we'll get the value of alpha as 0. So हमारा equation हो जाएगा alpha plus 3 into 1 by 3 and this is equal to 1. So alpha plus 1 is equal to 1 and therefore alpha is equal to 0. So guys, this is the final answer of this question. Alpha is equal to 0 and beta is equal to 1 by 3. So with this, we have completed the 8th question. Now let's move ahead to the next question. Yes students, so the 9th question of today is again a JEE Mains question. The question is, if the set of all values of a for which the equation 5x cube minus 15x minus a equal to 0 has 3 distinct real roots is the interval alpha comma beta, then beta minus 2 alpha is equal to. Students, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने हमें फंक्शन दिया है and they are telling us that it has 3 distinct real roots. इसका मतलब स्टूडेंट्स, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इट शुड क्रॉस एक्स एक्सिस एटलीस्ट 3 टाइम्स. तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग डेरिवेटिव लेंगे ऑफ दिस फंक्शन टू फाइंड द लोकेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. सो गाइस द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन वुड बिकम 15x square minus 15 and we'll put this derivative equal to 0 to find the location of maxima and minima. Guys, solving this we would obtain x square equal to 1. Yani guys, we will get two values of x which are the critical points.
So the values would be x equal to 1 और x equal to -1. अब स्टूडेंट्स इसमें से एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा. टू अंडरस्टैंड विच इज मैक्सिमा एंड विच इज मिनिमा हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लिखेंगे. सो स्टूडेंट्स इसका जो डेरिवेटिव है दैट वुड बिकम 30x एंड दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x विच इज इक्वल टू 30x. अब स्टूडेंट्स इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इनटू दिस इक्वेशन तो हमें आंसर मिल जाएगा f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 30 टाइम्स 1 which is equal to 30, which means that this value is greater than 0. अब guys हमें पता है that at the critical point, if double derivative is greater than 0, then this represents local minima. यानी students x equal to 1 is actually the location of local minima. Similarly students, if we substitute x equal to -1 into this equation, the value of f double dash x would become negative, which means that x equal to -1 will be the location of local maxima. So let me write this down. Guys, x equal to 1 जो है ये हमारा लोकेशन है ऑफ लोकल मिनिमा एंड x equal to -1 जो है दिस इज द लोकेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा. अब guys उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है दैट व्हाट आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a so that the function has 3 distinct real roots. इसका मतलब guys if we try to draw the graph of this function it should cross x axis 3 times. तो मैं टेंटेटिवली एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं जिसमें मैंने मैक्सिमा बनाया है एट x इक्वल टू -1 एंड मिनिमा बनाया है एट x इक्वल टू 1. ऑल्सो गाइस व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज -1 द वैल्यू ऑफ फंक्शन वुड एक्चुअली बिकम 10 - a एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एक्चुअली -10 - a. गाइस ये आप ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो दैट व्हेन x इज इक्वल टू -1 यहां पे जो आपका फंक्शन है दिस वुड बिकम 5 into -1 का क्यूब विच इज -5, -15 into -1 विच इज +15 एंड देन फॉलोड बाय -a. तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा -5 + 15 - a विच इज 10 - a. एंड व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इनटू दिस इक्वेशन वी विल ऑब्टेन -10 - a. तो आप देखना गाइस यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे फंक्शन का वैल्यू है 10 - a एंड x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू है -10 - a. Now students, they have told us that there should be 3 distinct roots of this function. तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है that there are 3 distinct roots because the graph is crossing x axis 3 times. So these are the locations of roots 1, 2 and 3. ये approximate graph हमने ड्रॉ किया है. अब स्टूडेंट्स वो बोल रहे हैं what should be the set of values of a ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई रहे. तो स्टूडेंट्स देखो अगर गलती से a का वैल्यू बिकम्स ग्रेटर देन 10 तो फिर ये जो मैक्सिमा है दिस वुड बिकम बिलो एक्स एक्सिस. यानी गाइस आपका जो ग्राफ है इट वुड लुक समथिंग लाइक विच आई हैव ड्रॉन राइट नाउ. तो इस केस में द फंक्शन इज क्रॉसिंग एक्स एक्सिस ओनली वंस. तो ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. इस केस में देर इज ओनली 1 रियल रूट. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10. सिमिलरली गाइस आप रिवर्स भी सोच सकते हो. इफ द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन -10, लेट्स से द वैल्यू ऑफ a इज -12. So this would become -10 minus of -12 which would become +2. इसका मतलब guys ये जो मिनिमा का वैल्यू है that would be above x axis. So in that case the graph would look something like this. Guys इस केस में भी ग्राफ is crossing x axis only once. यानी स्टूडेंट्स अगर आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो जाएगा तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा. इस केस में there is only 1 real root एंड अगर आपका a का वैल्यू लेस देन -10 हो जाएगा तो उस केस में आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा और इस केस में भी आपका सिर्फ सिंगल रूट रहेगा. सो गाइस अगर हमें 3 रियल रूट्स चाहिए तो इसका मतलब आपका जो a है इट शुड बी लेस देन 10 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन -10. सो गाइस द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a so that the graph has 3 real roots or I can say that the graph crosses x axis 3 times would be -10 to +10. So guys this is our value of alpha and this is the value of beta. So now to calculate beta minus 2 alpha, we would get the answer as 10 minus 2 into -10, which is equal to 30. So guys, this is the final answer. Now let's move ahead to the last question. Yes, students. So the last question of today is again a JEE Mains question from the year 2024. Guys, the question is, let the set of all positive values of lambda for which the point of local minimum of the function 1 plus x times lambda square minus x square satisfies the condition
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0, बी अल्फा कॉमा बीटा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कंडीशन दिया है। लेट्स सॉल्व दिस कंडीशन फर्स्ट। कैसे आप यहां देख सकते हो दैट इन द न्यूमरेटर वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 7/4। एंड गाइस जो डिनोमिनेटर है इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एज एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। गाइस आप यहां नोटिस कर सकते हो कि जो न्यूमरेटर है इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमने बस क्या किया, यहां पे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया एंड हमारे को यहां पे प्लस 7/4 मिल गया एज द रिमाइंडर। तो यहां पे दिस टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड व्हेन इट इज एडेड टू 7/4 ओवरऑल ये पॉजिटिव रहेगा। सो फॉर द एंटायर टर्म टू बी एक्चुअली लेस देन 0, यहां पे जो डिनोमिनेटर है इट शुड बी एक्चुअली लेस देन 0। यानी गाइस द मास्टर कंडीशन वुड बिकम x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है तो ओवरऑल इसको नेगेटिव रहने के लिए डिनोमिनेटर को ही नेगेटिव बनना पड़ेगा। तो वही कंडीशन मैंने यहां पे लिखा है। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स इज एक्चुअली लेस देन 0, then we have to be between the two numbers which will be plotted on the number line. So students, this bracket would become 0 when x is minus 2 and this bracket would become 0 when x is minus 3. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे x के वैल्यूज हैं दे शुड बी बिटवीन दीज टू नंबर्स फॉर दिस कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। यानी गाइस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट x बिलोंग्स टू -3 to -2। अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमें फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x टाइम्स लैम्बडा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उन्होंने हमें बोला है दैट इसका जो लोकल मिनिमा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका लोकल मिनिमा ढूंढने के लिए वी विल टेक डेरिवेटिव एंड वी विल पुट इट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां पे डेरिवेटिव लेते समय हम यहां ब्रैकेट के अंदर x को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लैम्बडा स्क्वायर x का डेरिवेटिव वुड बिकम ओनली लैम्बडा स्क्वायर एंड माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वुड बिकम -3x स्क्वायर। So this derivative should be equal to 0 for local maxima or local minima. अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके we will obtain two values of x. x will become equal to plus minus lambda by √3. अब स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा वैल्यू मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है, इसके लिए फिर से हम लोग डबल डेरिवेटिव लेंगे एंड इफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा जो हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे तो इट वुड बिकम -6x। तो लेट मी राइट दिस डाउन, f डबल डैश x इज इक्वल टू -6x एंड गैस इसके अंदर अगर हम x इक्वल टू माइनस लैम्बडा बाय √3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड देयरफॉर इट विल बिकम लोकल मिनिमा। तो आई विल राइट f डबल डैश ऑफ माइनस लैम्बडा बाय √3 विच इज इक्वल टू -6 इंटू माइनस लैम्बडा बाय √3 विच वुड बिकम +6 लैम्बडा बाय √3 विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। देखो स्टूडेंट्स जब भी डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यानी गाइस x इक्वल टू माइनस लैम्बडा बाय √3 इज एक्चुअली योर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो लेट मी राइट दिस डाउन, x इक्वल टू माइनस लैम्बडा बाय √3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड गाइस हमें इस x के वैल्यू से ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना है। सो गाइस व्हाट इज द कंडीशन, दैट द वैल्यू ऑफ x शुड बी बिटवीन -3 एंड -2। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो माइनस लैम्बडा बाय √3 है this should be between -3 and -2. So let me write this down, minus lambda by √3 should be between -3 and -2. अब स्टूडेंट्स हम यहां क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स विथ -√3। तो जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों साइन रिवर्स हो जाएंगे। सो दिस वुड बिकम 3√3 ग्रेटर देन लैम्बडा ग्रेटर देन 2√3। इसका मतलब स्टूडेंट्स लैम्बडा इज गोइंग टू बी बिटवीन 2√3 एंड 3√3। इसका मतलब दिस इज योर वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ बीटा। और स्टूडेंट्स उन्होंने हमें बोला है टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो दिस वुड बिकम इक्वल टू 2√3 स्क्वायर प्लस 3√3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। हमने बस इस क्वेश्चन में क्या किया, ये जो कंडीशन उन्होंने हमें दिया था इस कंडीशन को हमने सॉल्व किया एंड वी रियलाइज दैट x शुड बी बिटवीन -3 एंड -2। फिर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 किया तो इससे हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। फिर डबल डेरिवेटिव जहां पे ग्रेटर देन 0 था
वो पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो उससे हमें x की वैल्यू मिल गई माइनस लैम्बडा बाई √3। एंड नाउ दिस x की वैल्यू शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन जो उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला था। तो उसके थ्रू फिर हमें लैम्बडा का रेंज ऑफ वैल्यू मिल गया विच इज बिटवीन 2√3 एंड 3√3। सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा 4 into 3 which is 12 plus 9 into 3 which is 27. So the final answer would be 13/9. So guys, with this we have completed this question as well. I hope you had a lot of fun in this lecture. I will see you in the next lecture.